तो अत्यंत भाव भक्तिपूर्ण स्तुति करने के बाद अब देवता मौन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अंत में देवताओं ने यही कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, इतना भी आपसे निवेदन किया किस लिए? क्योंकि आपका और आपके भक्तों का यश गाने से नाम तिहाए महासुख पाया और हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। अपने तन मन प्राण शीतल होते हैं, अन्यथा आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता क्या है। और साधना जब आगे बढ़ती है तब साधक भी इसी स्थिति को प्राप्त होता है। एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि कुछ भी कहने की आवश्यकता क्या है, कहा तो उससे जाए जो न जानता हो, जो आपके हृदय की पीड़ा को न समझता हो। और यहां तो हम जो नहीं जानते प्रभु वो भी जानते हैं, अपने ही विषय में जो हम नहीं जानते वो भी जानते हैं। तो पहले बड़ी सुंदर स्तुति देवताओं ने की, भाव भक्ति से पूर्ण उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त यह स्तुति है। आगे चलकर स्वयं भगवान इन्हीं शब्दों से देवताओं की स्तुति की प्रशंसा करेंगे। उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त स्तुति देवताओं ने की, सब कुछ है इस स्तुति में। इसीलिए कल विराम के क्षणों में मैंने कहा था, शुद्धा भक्ति के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने वाली यह स्तुति है। थोड़े से में देवताओं ने बहुत कुछ कह दिया, सब सार की बात कह दी। और फिर अंत में यह भी कह दिया, बोले प्रभु वैसे कहने की आवश्यकता नहीं थी और कहने योग्य भी नहीं है। हम दोनों ही बातें हैं, कहने योग्य भी नहीं है और कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप सब जानते हैं। इतना भी हमने कहा किस लिए? क्योंकि आपका गुण गाने से, आपके भक्तों का विमल यश गाने से अपने तन मन प्राण शीतल होते हैं। इसीलिए ये इतनी बात हमने आपके चरणों में निवेदन कर दी, क्योंकि बीच बीच में देवता कहते रहे हम पीड़ित हैं प्रभु, वृत्रासुर ने हमको संत्रस्त कर रखा है, आपको ठीक लगे तो हम आपकी शरण में आए हैं, कुछ हमारी ओर दया दृष्टि से देखिए, कुछ हमारा समाधान करिए। कहा आपको जचे तो, आपको ठीक लगे तो, आपकी प्रसन्नता इसमें हो तो, आपको अनुकूल हो तो। और फिर सब कहने के बाद और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी, हृदयेश्वर प्राणों के स्वामी, एक बार आकर ये कहिए, एक बार आकर ये कहिए, स्वीकारी विनती, स्वीकारी विनती सुनिए, नाथ हमारी विनती सुनिए, नाथ हमारी। यद्यपि आप हृदयेश्वर हैं, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, जो हृदयेश्वर हो, जो हृदय में ही विहार करता हो, उससे हृदय की बात क्या कही जाए। बोली सखी कहती है ना, जी दे के आपको मैंने रहने के लिए कौन सा स्थान दिया, मैंने आपको पुकारा, आपने पूछा हमको पुकारते हो, हमको भाव से बुलाते हो, हमको ये भावपूर्ण निमंत्रण देते हो, हम आएंगे तो हमको बैठाओगे कहाँ? तो कहने मैंने आपको बैठने के लिए अपना हृदय दिया। अब जब हृदय दे दिया, फिर जी देकर फिर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। कोई वस्तु जो किसी को दे दी, फिर उसके विषय में क्या बात करना, क्यों बात करना। हृदयेश्वर
हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी मोर मुकुट पीतांबरधारी विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए नाथ हमारी। भक्ति में स्तुति है। पहले देवताओं ने भाव भक्ति से पूर्ण स्तुति ही की। भक्त स्तुति करता है, लेकिन जब भक्ति परिपक्व हो जाती है, जब फल पक जाता है और फिर जब उसमें से प्रेम का रस टपकने लग जाता है, तब उपासक मौन हो जाता है, तब कुछ कहने के लिए नहीं है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा स्नेह में गोष्ठी कहां। स्नेह माने प्रेम। जब हृदय सिक्त है, आर्द्र है, भीगा हुआ है, अपने अपने प्रेमास्पद के चिंतन से, ध्यान से, उसकी प्रीति से जब रंगा है, फिर कुछ कहने के लिए नहीं है भाई। स्नेह में गोष्ठी कहां। भक्ति में तो स्तुति है, भक्ति में तो भगवान के विमल यश का गान भक्त करते ही हैं और करते करते थकते नहीं, अघाते नहीं। लेकिन अगर नवदा भक्ति उस दशदा भक्ति रूप परम पुरुषार्थ की ओर अग्रसर हो, फिर यही स्थिति आती है। फिर कहने के लिए कुछ नहीं है। और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी। क्योंकि बड़े भाव में भरकर देवताओं ने स्तुति की है ना, इसीलिए स्पर्श हुआ इस भाव का। कहा कि प्रभु अब आपसे क्या निवेदन करें। और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि वैसे भी अपना स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में हम समर्थ नहीं है। इस बात को कहने का अर्थ क्या है? देवता कह रहे हैं हम में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम ये जान सके हमारा हित किस में है, अहित किस में है, क्या स्वार्थ है, क्या परमार्थ है। प्रभु हम नहीं जानते। मैं अनजान कछु नहीं जानू और भली बुरी को नहीं पहचानू। अगर वस्तुतः कोई इस भाव में जीता हो, जैसे श्री सहजोबाई कहती हैं कि मैं अनजान कछु नहीं जानू और भली बुरी को नहीं पहचानू, अगर कोई वस्तुतः इस भाव में जीता हो तो फिर वो अपने इष्ट आराध्य से क्या कहेगा? इन संतों की कृपा से किंचित जो एक कण प्रसाद प्राप्त हुआ, बस उसी के अनुभव का आधार लेकर मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि ऐसे कभी कोई विशेष प्रार्थना स्तुति जैसा समय जीवन में आया नहीं। ये बात मुझे सदा से संत गुरु कृपा से थोड़ी अनुभूत होती रही। अरे उससे कहा जाए जो न जानता हो, वो मुझसे अधिक जानता है, मुझसे भली प्रकार से उचित जानता है। मैं तो कुछ कह दूं उसमें मेरा ही अहित हो। मैं अनजान कछु नहीं जानू, वो अधिक जानता है, भली भांति जानता है। सब प्रकार से वो केवल मेरे हित का ही विचार करता है। मैं उससे लाख बार विमुख हो जाऊं पर वो सदा मेरे सन्मुख है। ये सब जानते हुए और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी। और मुझे तो जहां तक याद है, मैंने जब जब कहा तब हानि ही हुई। जब अपनी बात कही, जब बुद्धि लड़ाई ना, तब हानि ही हुई। यही परम विश्राम है। मैं अनजान कछु नहीं जानू। देवता ये बात कह रहे, प्रभु हम इतनी बुद्धि नहीं है अपने स्वार्थ परमार्थ का हम चिंतन विचार कर सकें। हम नहीं जानते हमारा हित अहित किस में, आप जानते हैं। हम तो बस केवल इतना जानते हैं, आप दीनानाथ हैं, हम अनाथ हैं। ये संयोग बन गया है। हमने आपको पुकारा, आप हमारे सन्मुख हो गए, अर्थात आपने हमको स्वीकार कर लिया है, आपने हमको अपना लिया है। नहीं तो आप तक हम तो कभी पहुंच ना पाते, आप ही हमारे सन्मुख आ गए। ये आपके हम पर कृपा नहीं है तो क्या है? बस ये जो आप हमारे सन्मुख हुए ना,
इससे हमको आशा बंध गई, तो कह रहे हैं प्रभु हमारा मनोरथ सिद्ध करिए। अच्छा, देवताओं ने एक और बड़ी सुंदर बात यहां कही, हम अपनी बात ठीक ठीक आपसे कह सकें, बोले इतनी अपेक्षा भी आप हमसे ना रखें। हम जो कह पाए हों उसे आप सुन लें, स्वीकार कर लें, और जो हम ना कह पाए हों बोले वो भी आप भली प्रकार से जानते ही हैं। सार की बात, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। इसीलिए समस्त वैष्णवाचार्यों ने एक मत से प्रपत्ति को, शरणागति को ही जीव का परम धर्म स्वीकार किया है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। मैंने सदा आपसे कहा, ध्यान रखना, कभी नहीं भूलना, सीमित से असीम को नहीं पाया जा सकता। कितना भी बड़ा मापदंड क्यों ना हो, सरल शब्दों में आपको समझाऊं, आपके शब्दों में उसको हम स्केल कहेंगे, मीटर कहेंगे। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर कोई तो सीमा होगी उसकी। अपने से बड़ा स्केल लेकर तो नहीं घूम सकते ना। स्केल भी तो व्यक्ति उतना ही लेता है जितना हाथ में आ जाए, जितना संभाल सके, जितने को माप सके, जितने से माप सके। तो एक बात कभी भूलना नहीं, सीमित से असीम की प्राप्ति नहीं होती। यही बात ध्रुवदास जी ने कही है, इतु बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। मैं तो यहां तक कहूंगा भाई, कोई प्रभु को चाहता है ये भी प्रभु की कृपा है। आप इसमें भी अपनी बड़ाई ना समझना, ये भी कोई हमारे गौरव की बात नहीं है। हम सब कुछ छोड़कर प्रभु आपको चाहते हैं। यदि हम सब कुछ छोड़कर प्रभु को चाहते हैं ना, ये भी प्रभु की कृपा है। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। और वस्तुतः कभी कभी आता है ऐसा क्षण जब थक जाती है वाणी, और उसको थक जाना चाहिए, उसको थक जाना चाहिए। यहां देवताओं ने संपूर्ण समर्पण किया। अभी तक तो कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, लेकिन जैसे ही मौन हुए, जैसे ही मौन हुए, फिर भगवान बोले। ऐसे जीव जब सब साधन करके थक हार जाता है ना, सब करके जब वो थक हार जाता है, जब मान लेता है, हृदय से मान लेता है कि मोह से भया न होएगा, न तो हुआ न आगे होगा। ये जो महाराज से पूर्व थोड़े से क्षणों के लिए अंतर्हित हुए ना श्री कृष्ण, वो केवल यही बताने के लिए, अपने सामर्थ्य से गोपियों ने पाया थोड़ी देर के लिए, बस वो थोड़ी देर के लिए भगवान मिले, लियो फिर अंतर्हित हो गए। लेकिन जब भगवान अपनी कृपा से मिले, फिर सदा संग सदा साथ। इसलिए कह रहा हूं भाई, ये जो हम भगवान को चाहते हैं, यदि चाहते हैं, ये भी भगवान की कृपा है। और सब छोड़कर भगवान को चाहते हैं, तो मैं बहुत सोच विचार कर कह रहा हूं, सब छोड़कर यदि हम केवल भगवान को चाहते हैं, फिर भगवान के मिलने में कुछ शेष रहा नहीं, यही भगवान का मिलना है। कोई सब छोड़कर प्रभु को चाहता है, बस यही भगवान का मिलना है, यही तो पल पल मिलना है। इसी को तो प्रतिपल होने वाला मिलन कहते हैं। प्रेम के देश में मिलना कुछ ऐसे ही तो होता है। क्योंकि ये जो पांच भूत का शरीर है, ये जो हार्ड मांस का पिंड है, ये तो उस सूक्ष्म देश में जाता नहीं। वहां मिलना किसका होता है, किससे होता है? वहां इसी प्रकार तो मिलना होता है। तो यदि आप सब कुछ छोड़कर प्रभु को चाहते हैं, केवल प्रभु को चाहते हैं, और सत्य में ऐसा ही है, इसी को भगवान का मिलन कहते हैं। यही भगवत मिलन है, यही भगवत प्राप्ति है कि सब कुछ छोड़कर बस प्रभु को चाहें, चाहें और चाहते रहें। इस चाह में कभी अभाव ना हो। प्रहलाद जी ने यही कहा, अनंत अनंत काल तक प्रभु आपके अतिरिक्त किसी प्रकार की कामना का मेरे भीतर उदय ना हो। आप प्रसन्न हैं, मुझे देना चाहते हैं, देने वाला आप जैसा हो,
और प्रसन्न होकर दे रहा हो, भी छोटी मोटी वस्तु क्या मांगनी। अच्छा, प्रहलाद जी ने नहीं मांगा, जब आंख बंद करें या खोले आपका दर्शन हो जाए, जब चाहे आपके पास पहुंच जाए, जब आपको पुकारें आप प्रकट हो जाएं। क्या मांग रहे हैं प्रहलाद जी? कह रहे प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ और चाहूं नहीं मैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रेम के देश में इसी को प्रियतम का मिलन कहते हैं। इसीलिए गोपियों ने वापस भेज दिया उद्धव को। हमको कोई कष्ट कोई पीड़ा नहीं है, हमको जो प्राप्त हुआ है ये हमारे पुण्य पूर्ण हुए हैं उसका प्रसाद है। पूर्ण पुण्य नते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी, और चारों दिसान की ले छवि आन के झांके झरूखे मैं बाके बिहारी। तो मैं कह रहा था कि संत गुरु की कृपा से ऐसा कभी लगा नहीं कि प्रभु को कुछ कहना है। आपसे पूर्व भी मैंने कहा था, कभी श्री जी से ये नहीं कहा, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, कि आप हमको वृंदावन वास दीजिए, हम वृंदावन में रहें। कभी नहीं कहा। हाँ, इतना भाव तो अवश्य है कि आपको भूले नहीं, आपकी विस्मृति ना हो, जहां रहें बस आपकी सेवा में रहें। और वो सेवा की योग्यता भी आप ही की कृपा से मिली और मिलेगी। जो भी कुछ है मूल में केवल आप हैं, केवल आप हैं, आपकी कृपा है बस। और एक और बात, जितना अपने आप को हटाते चले जाओगे, आप देखो उतने प्रभु समक्ष साकार होते चले जाएंगे। क्योंकि ये 3 हाथ की भीत तन, यही हरि दर्शन में आड़। आप जितने हटते चले जाओगे प्रभु उतने प्रकट होते चले जाएंगे। अनुभव करने वाले ने अनुभव करके ही कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, और कहा अब हरि हैं तो मैं नहीं। अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी ताम दो न समाई। तो देवताओं ने कहा, हे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभो, आप सारे जगत के परम गुरु हैं, और आप हमारा पक्ष क्यों लें, क्यों आप हमारी सहायता करें? क्योंकि हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं। आपसे पहले भी कभी कहा था ना मैंने, भोजन का अधिकारी कौन है? भोजन का अधिकारी भूखा व्यक्ति है बस। जो भूखा है वो भोजन का अधिकारी है। जो प्यासा है उसको जल मिलना चाहिए, जल पर उसका अधिकार है। ऐसे ही कृपा पात्र कौन है? भगवान की कृपा का अधिकारी कौन है? जो पुकार रहा है भगवान को, जिसने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर ली है। वो मैला कुचैला जैसा भी है, उसका भाव टूटा फूटा जैसा भी है, पर यदि सच्चे हृदय से पुकार रहा है भगवान को, तो भगवान की कृपा का अधिकारी है। देवी देवताओं की कृपा का अधिकारी बनने के लिए तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सावधान रहना पड़ता है, भूल ना हो जाए कहीं। अनुष्ठान पूरा होने को आया, कोई पुरस्चरण करने बैठा है, उसका अनुष्ठान पूरा होने को आया है। अच्छा, पुरस्चरण साधारण प्रक्रिया तो होती नहीं, मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उससे 4 लाख गुना जप करना पड़ता है तब पुरस्चरण पूर्ण होता है। कलयुग में ऐसी विधि है, दशांश का हवन करना पड़ता है। अब पुरस्चरण पूर्ण करने कोई बैठा है और अंतिम मंत्रोच्चारण में भूल हो गई, ले अब दोबारा करो। तो देवी देवताओं की कृपा का अधिकारी बनना तो कोई सरल काम नहीं है, बड़ा कठिन है। और कुछ मिल भी जाए तो बड़े अल्प काल तक रहता है। किसी भी दृष्टि से विचार करो, यहां भगवान की शरण में जाओ, देखो कहीं से भी उठकर चले आओ, कैसे भी उठकर चले आओ, बस सच्चे हृदय से भगवान के आश्रित होकर यदि भगवान को पुकार रहे हो तो आप भगवान की कृपा के अधिकारी। आगे गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में आप सुनेंगे कि जब गज ने पुकारा ना आर्त होकर, बोले वो जो त्रिगुणातीत है, अच्छा गज ने नाम नहीं लिया है, उसने नाम नहीं लिया, बोले वो जो माया काल से परे है, वो जो अचिंत्य परमेश्वर है, वो जो त्रिगुणातीत है, वो जो सर्वव्यापी है, मैं उसको पुकारता हूं। अच्छा, कहते हैं भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ रहे हैं, लेकिन वो गज की पुकार में इतनी आरती, इतनी पीड़ा है कि भगवान ने बीच ही रास्ते गरुड़ जी को छोड़ दिया। मैंने भगवान को संतोष नहीं हुआ, बोले तुम धीरे चल रहे हो। तभी सूरदास जी ने गाया है, जब लग गज बल अपनो बर त्यों, नेक सरो नहीं का। पहले तो गज आप ही लड़ता रहा ग्राह से,
अच्छा, जल में ग्राह की शक्ति कई गुना हो जाती है। यही तो अभी आपसे कह रहा था, जब जब अपनी बुद्धि लगाई तब तब हानि हुई। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकारे, आए आधे ना सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो कौन है भगवान की कृपा का अधिकारी? जिसने बड़े बड़े साधन किए हैं, जो बड़ा समर्थ है ना, जो दीनहीन है, जो सबका सहारा छोड़कर उनको पुकार रहा है, बस वही उनकी कृपा का अधिकारी है। और देखो, यही हमसे आज तक नहीं हो पाया। क्यों भगवान की कृपा हम पर अवतरित नहीं हो रही? भगवान की कृपा हम पर अवतरित हो, इसमें क्या बाधा है? कौन बाधा है? हम ही बाधा है। क्यों? क्योंकि पराश्रय नहीं छूटता। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने और परवर्ती आचार्यों ने, आप कभी उनकी वाणी का, उनके शब्दों का दर्शन करिए, आपको एक ही बात मिलेगी, सर्वाश्रय छोड़कर भगवान का भजन किया जाए। सब तज भजिए नंद कुमार। व्यास जी कह रहे सब तज भजिए श्याम को श्रुति स्मृति को सार। अच्छा, नहीं तो भगवान नहीं सुनेंगे, नहीं तो वो नहीं सुनते। जब तक ये सब तज नहीं होगा तब तक भगवान नहीं सुनते। सामने बैठे देखते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। कहीं से आना जाना चलो, वो तो एक बात है, सामने भी बैठे हो ना, बिल्कुल सामने, वो बैठे बैठे देखते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। इसलिए हमको अपनी ओर से क्या काम करना है? सब तज। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ज्ञान भी चाहिए, इसके लिए वैराग्य भी चाहिए, और इसके लिए दृढ़ता पूर्वक दीर्घ काल तक किया हुआ भक्ति का साधन भी चाहिए। तब ये बात समझ में आती है, भाई ये संसार असार है। तब ये बात हृदय में बैठती, नहीं भाई अपना कोई नहीं है। तब सबके सहारे छूटते हैं। और ये जो मैंने कहा, ज्ञान, वैराग्य और दीर्घ काल तक किया हुआ सत्संग, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में भगवान की कृपा है। तभी महाराज वाणी में कहते हैं, तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा मान। सब किछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असाड़ा जी। राम कृपा बिन सुन खगर आई, जानी न जाए राम प्रभु ताई। तो ये जो प्रभु को चाहते हैं, ये प्रभु की कृपा है। तो देवताओं ने कहा, प्रभु आपको चाहते हैं हम, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपको पुकार रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं, आपके चरण कमलों की उस छत्र छाया में हम आ गए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप इस संसार रूपी द्वंद्व की, जन्म मृत्यु रूप इस भटकाव की थकान को मिटाने वाले हैं। आपके जो चरण कमल है ना, छीत स्वामी एक पद लिखते हैं बड़ा सुंदर, कहते हैं, हो चरणात पत्र की छैया। हे प्रभु, मैं आपके शीतल शंतम चरण कमलों की छाया में आ गया हूं। बड़ी शीतल छाया है यहाँ। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को जैसे मिल जाए तरुवर की छाया। ध्रुवदास जी कहते हैं, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे जन्म जन्म से किसी तपे हुए, थके हुए, भूले भटके हुए को किसी सघन वृक्ष की छाया मिल गई हो। और वो सघन वृक्ष भी कहाँ हो? वो सघन वृक्ष भी मानो गंगा के किनारे हो, मंद मंद पवन बहती हो, और वो मंद मंद पवन जल सीकर लाकर पहुंचा रही है, और सघन वृक्ष की छाया में कोई बैठा है। ऐसा अनुभव हो रहा है जब से आपके चरणों की छाया में आए हैं। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं, मेरे जर्जर है पांव। अब प्रभु एक भी कदम मुझसे चला नहीं जाएगा, संभालो प्रभु
अपने चरणों की छां बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पांव। बड़ा सुंदर श्लोक है। अतएव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परम गुरोस्तव चरणशत पलाशच्छायां विविध वृजिन संसार परिश्रमोपशमनीमुपसृतानां वयं यत्कामेनोपसादिताः। प्रभु यहां तक आ गए हम, अब तो हमारा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए। कहा कि जो जन्म जन्म से जीव जन्म और मरण के इस द्वंद्व में है ना, भटक रहा है, थक गया है। सूरदास जी के ना, थक्यो गोपाल काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अरे उस थकावट को दूर करने वाली ये आपके चरण कमलों की ये शीतल छाया है। अथो ईश जहित्वाष्ट्रम ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यस्त्रायुधानि च। हे श्री कृष्ण, वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव अस्त्र शस्त्र बोले सबको ग्रस लिया है, अब तीनों लोगों को ग्रस रहा है। बोले अब उसका नाश करिए, अब और देर मत करिए। चक्र के धरणहार गरुड़न के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। अच्छा, श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए केवल उनका नाम पर्याप्त है? श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बस केवल ऐसी पुकार पर्याप्त है? अब बताओ, इससे सीधा, इससे सरल रास्ता और कौन सा होगा? क्या होगा? कृष्ण को अपना बनाना उनका नाम पर्याप्त है? नाम के बहाने खींचे आएंगे आखिर एक दिन राम, ये नाम का प्रभाव संत गा ही रहे हैं। राम से बड़ा राम का नाम। और आप चाहे कृष्ण आपकी ओर आकर्षित हो तो हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर। तुम सोने चांदी की थाल सजाकर हीरे मोती से उनकी सेवा कर रहे हो और तुमको लग रहा है ऐसे श्री कृष्ण तुम्हारी ओर देखेंगे, ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान तुम्हारी ओर जाएगा। ध्रुवदास जी कह रहे हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, ऐसे कनखी से भी नहीं देखते भगवान उस ओर, वैभवता की ओर। आप चाहो कृष्ण आपकी ओर देखें, श्री कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो, कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो तो बस ऐसे आर्त भाव से उनको पुकारो। चक्र के धरणहार गरुड़न के असवार नंद के कुमार मेरो संकट निवार मेरो संकट निवार। गिरिवर कर धारा गज ग्राहते उबारो ब्रज को रक्षण अपनो बिरद विचारो मेरो संकट निवारो मेरो संकट निवारो। और जब तक भाई जन्म मरण के इस फेर में जीव पड़ा है तब तक तो संकट से ग्रस्त ही है ना। सूरदास जी इसी संकट के निवारण की बात कर रहे हैं। हे प्रभु, अब मुझे इस संकट से उबारिए,
मैं काम क्रोध का ये चोला पहनकर और इनके इशारों पर नाच नाच कर थक गया हूं। सूरदास की सवै अविद्या बेगी हरो नंदलाल। आरती किसको कहते हैं? मैंने जब रहा ना जाए, जब कोई छटपटा रहा होता है, इस प्रकार आर्त होकर कोई भगवान को पुकारे, फिर निर्बल है बलराम पुकारो, फिर आए आधे नाम। और भक्त अपनी भाव दृष्टि से देखकर ये कहते हैं, गरुड़ जी को बीच में ही छोड़ दिया भगवान ने, माने गरुड़ जी की गति से उनको संतोष नहीं हुआ और बोले भक्त पुकार रहा है, पहुंचने में विलंब नहीं होना चाहिए, यदि तुम पर बैठे रहे तो विलंब हो जाएगा। ये जो कहा ना आए आधे नाम, इसका तात्पर्य ये कि बड़ी शीघ्रता से भगवान पहुंच गए। अच्छा, जब प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, भगवान का क्रोध तो शांत हो ही गया, बड़ा उग्र रूप था भगवान का, तीनों लोग जलने लगे। प्रहलाद जी गोद में आए, भगवान का क्रोध तो प्रहलाद जी का दर्शन करते ही शांत हो गया। अच्छा, भगवान ने क्षमा याचना की। जब प्रहलाद जी को देखा ना, नन्हे से, निश्चल से, और कैसी अद्भुत भक्ति से परिपूर्ण प्रहलाद जी का हृदय है, प्रभु के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। उत्तमा भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति से भरे हुए श्री प्रहलाद जी गोद में बिठाया भगवान ने। पहले जब प्रहलाद जी की ओर देखा, जैसे भक्त देखता रह जाता है ना भगवान की रूप सुधा माधुरी, उस समय नृसिंह भगवान प्रहलाद जी की ओर देखते रह गए। नन्हा सा बालक, ऐसी अद्भुत भक्ति, ऐसी विलक्षण प्रीति। सजल नयन हो गए भगवान, क्षमा मांगी प्रहलाद जी से। बोले बेटा, तुझ तक आने में मुझे देर लग गई, मैंने विलंब कर दिया, इस दुष्ट ने तुझे इतना कष्ट दिया। वस्तुतः तो भगवान प्रहलाद जी की भक्ति की महिमा प्रकट कराना चाह रहे थे, पर यहां इतने के लिए भी, क्योंकि तुलसी कहूं न राम से साहेब शील निधान, भगवान शील निधान है, क्षमा मांगी। बोले बेटा, मुझे आने में विलंब हुआ, तो मुझे क्षमा करना। तो इसलिए भाई विचार कर संत कह रहे हैं, और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, इससे सीधा, इससे सरल मार्ग और दूसरा क्या होगा? नाम गुरुजनों ने कृपा करके हमको दे ही दिया है। अब बस प्रयास ये करें हमारे जीवन से अनर्थ की निवृत्ति हो। जो अवांछित जीवन में पड़ा है ना, ये जो यहां वहां की इधर उधर की जो कामनाएं हैं, जो अनर्थ कर रही हैं और हमसे करा रही हैं, इन कामनाओं की निवृत्ति हो, इस अनर्थ की निवृत्ति हो, और बस भगवान को पुकारें, बस प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो, बस सब साधन छोड़कर बस केवल भगवान को पुकारें। और कुछ कहना आता हो तो कह लो, और ना कहना आता हो और कहूं क्या अंतर्यामी। जिनको अपनी बात अच्छे से कहनी आती है वो तो कह लेते हैं, हमारे जैसे क्या करें, हमको तो अपनी बात भी अच्छे से कहनी नहीं आती, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, कुछ भूल हो जाए तो हमारे लिए भी सुविधा है, कुछ भी ना कहे तो भी वो अंतर्यामी हैं, हृदय की जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और मेरा छोटा सा अनुभव ये कहता है कि हृदय के शुद्ध भावों को तो वाणी वैसे भी अभिव्यक्त नहीं कर पाती। जो हृदय के शुद्धतम भाव होते हैं ना, जो प्रेम के भाव हैं, जो प्रेमोद्गार हैं, उनको तो वाणी वैसे भी अभिव्यक्त नहीं कर पाती, बल्कि वाणी का स्पर्श होने से उनका गौरव, उनकी गरिमा कुछ कम ही होती है, बढ़ती नहीं। वो तो किसी गहन गंभीर मौन में ही कहने वाला कह देता है, सुनने वाला सुन लेता है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, सने में गोष्ठी कहा। कभी मुझे कोई कहता है ना कि पहले आप रस की चर्चा किया करते थे, भूल थी हमारी, हमको ऐसे लगता था हम ये बात कहने योग्य हैं इसलिए कह रहे हैं, हमको ये बात समझ में आ गई इसलिए कह रहे हैं। मैं यहां से
ये बात स्वीकार कर रहा हूं, हमारी भूल थी, और मैं तो कहूंगा धृष्टता थी, वो अनधिकार चेष्टा थी, वो वैसा नहीं किया जाना चाहिए था। अमनिया पर दृष्टि तो क्या, मन भी नहीं जाना चाहिए। जो अमनिया होता है ना, उस पर आंख तो क्या, मन भी नहीं जाना चाहिए। तभी वो अमनिया है, तभी प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य है। अब अनुभव होता है, ये कुछ भाव ऐसे हैं वाणी का स्पर्श होने से ये दूषित होते हैं, विकृत हो जाते हैं। रस की चर्चा नहीं होती भाई, रस की तो एकांत में, जब आप पहुंच जाते हैं वहां, या वो कृपा करके आ जाते हैं आप तक, भीड़ से न्यारे एकांत में रस की चर्चा नहीं होती, रस की तो वर्षा होती है। रस कोई चर्चा का विषय नहीं है। इसलिए जो आज तक भी हमसे हुआ, मैं तो उसको अपनी भूल मानता हूं, और यहां सार्वजनिक रूप से उसको स्वीकार कर रहा हूं, हमसे भूल हुई। तभी अब राधाष्टमी के अवसर पर जो 4 दिन चर्चा हुई, मुझसे शंभू जी ने पूछा कि क्या उसका प्रसारण किया जाएगा। मैंने कहा कदापि नहीं, भूल कर भी नहीं। ये तो प्रिया जी के प्रागट्य का अवसर था, महाप्रभु ने अपना भंडार खोला था, वृंदावन धाम था, आप हम बैठे थे, जी जी कृपा से वो कहना सुनना हो गया, बस इससे आगे नहीं। तो ऐसे ही जब परिपक्व होती है भक्ति, जब पक जाता है वो फल, और जब प्रेम रूपी रस प्रवाहमान हो जाता है उस फल में, तब फिर कुछ कहना सुनना नहीं है, तब फिर कुछ कहना सुनना नहीं है। सुंदर शब्द है कि तुझे देखना इबादत, और बस तेरी याद बंदगी है। और मैंने कहा ना कि सब कुछ छोड़कर आप प्रभु को चाहें, यही भगवत प्राप्ति है। कम से कम मेरे लिए तो यही है। बाकी किसी के लिए कोई भी परिभाषा हो भगवान को पाने की, मुझसे प्रभु कहें कि तुमको दर्शन दें, ये एक विकल्प है, या कभी दर्शन ना दें। दूसरा विकल्प ये है कि कभी दर्शन नहीं देंगे, बस तुम ऐसे ही चाहते रहना। तुम्हें बड़े मनोयोग पूर्वक की बात कह रहा हूं, मुझे दूसरा ही विकल्प चुनना है। सब कुछ छोड़कर बस आपको चाहते रहें। मेरी दृष्टि में, मेरे भाव में यही प्रभु की प्राप्ति है, यही भगवत प्राप्ति है। 4 पंक्तियां याद आ रही हैं मुझे। कहने वाले ने खूब कहा है, बोले अब कहां जाएं, किसे ढूंढा करें। सब चाह समाप्त हो गई, अब केवल प्रियतम की चाह बची है। जो अब कहां जाएं, किसे ढूंढा करें। बोले वो भी आखिर मिल गए, अब क्या करें। अब वो भी मिल गए, अब क्या करें। अब हल्की हल्की बारिशें होती रहे, और बस देर तक बैठे उन्हें सोचा करें। कुछ ऐसी बात तो व्यास जी कह रहे हैं, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरण की रज पाऊं। फिर देवता एक और बड़ी सुंदर बात कह रहे, बोले संत लोग प्रभु आपका ही संग्रह करते हैं, आपका संग्रह करते हैं। जो बात महाप्रभु ने कही, ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचु। संचु माने संचय, संग्रह। क्या है ना, इकट्ठा करने की जीव को आदत है, तो भगवान देखते हैं कि इसकी ये आदत तो नहीं छूटेगी, इकट्ठा करने की आदत है। मुझे मिलाकर हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई ऐसा है जिसको लगे भाई आज जितना चाहिए उतना मिल जाए, बस कल की कोई चिंता नहीं है? कोई नहीं है। सबके घर में अलमारी है, सबके घर में अलमारी है, और कुछ तो ऐसे भी है जिनके घर में तिजोरी भी है। हमारे यहां तो सिर्फ अलमारी है बिना ताला की, पर कुछ ऐसे भी है जिनके यहां तिजोरी भी है, अलमारी है, तिजोरी है, सब कुछ है ना। फिर बोले संत आपका संग्रह करते हैं।
संग्रह करने की वृत्ति ये तो जीव की है, उसको इकट्ठा करना है। अब संत क्या इकट्ठा करते कि कृष्ण गुण संचू, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। फिर वो भजन का धन संग्रह करते हैं, खूब इकट्ठा करते हैं और बड़े लोभ से करते हैं। 2 दिन से चर्चा हो रही है, भजन में संतोष तो नहीं हो जाता कहीं? तो फिर कुछ भी हो, उस भजन के मूल में प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम और संतोष, अब ऐसे तो प्रेम तृप्त कर देता है, पर मैंने कहा ना विरोधाभासी गुण इसमें सदा रहते हैं। कि भजन में तो तृप्ति नहीं है, कि भजन से तो संतोष नहीं हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी। कामी का शरीर वृद्ध हो जाता है, उसकी इंद्रियां अशक्त हो जाती हैं, उसमें भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं रहती, लेकिन उसके मन की कुटेव नहीं जाती। वासना थोड़ी क्षीण हो जाती है, वासना तो जितना भोग भोगा जाए उतनी बलवती होती चली जाती है। कामी का शरीर जर्जर हो जाता है, इंद्रियां अशक्त हो जाती हैं, लेकिन उसकी वासना जो की त्यों और बलवती होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दान। अब धन के लोभी से पूछो और चाहिए? अरे क्यों नहीं चाहिए, खूब चाहिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जिनके पास संसार भर की संपत्ति, उनसे पूछो और चाहिए? अरे खूब चाहिए, और चाहिए। ऐसे ही गोस्वामी जी कह रहे ऐसे भजन करें आपका, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो मोहि राम। बताओ इन सब शब्दों में सबसे सुंदर शब्द कौन सा है? बताओ। सब कह रहे प्रिय लागो मोहि राम, है ना, और मैं कहता हूं निरंतर। सबसे सुंदर शब्द क्या है? निरंतर। अरे राम तो बड़े मीठे हैं, वो सबको प्रिय लगते ही हैं। रावण को भी राम प्रिय लगते हैं। शत्रु पक्ष भी जब श्री कृष्ण की ओर देखता है तो एक बार तो मोहित हो जाता है। प्रिय तो वो सबको लगते हैं। एक बालक की निश्चलता किसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती? आप सोचो, एक साधारण सा बालक, आप राह चलते जा रहे हैं, आपका कोई परिचय नहीं है, बड़ा प्यारा सा बच्चा आपने देखा, आप सहज ही चले गए उसकी ओर, दुलार दिया आपने उसको, कोई परिचय नहीं है। एक साधारण से बालक का वो निश्चल सौंदर्य किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। कुटिल से कुटिल व्यक्ति भी थोड़ी देर के लिए आर्द्र हो जाता है। अरे वो तो अनंत सौंदर्य लावण्य संपन्न भगवान है, निर्मल, निश्चल, निरंजन, जिनका नाम निरंजन है, वो किसी भी प्रकार का कलुष नहीं, उज्जवल कीर्ति, पवित्र कीर्ति भगवान किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। फिर विशेष बात क्या है? तिमि रघुनाथ निरंतर, इस पर बल दिया है गोस्वामी, निरंतर, गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम। फिर नारद जी कह रहे अविच्छिन्नम अनुभव रूपम, अविच्छिन्नम, उस प्रियता में कमी ना आए, भाव में अभाव ना हो, निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो कहा अब तो हल्की हल्की बारिशें होती रहे, और वो बारिश भी किसकी हो? भाई आपकी दृष्टि न हट जाए हमसे, ये देकर भी आप हमें देखते रहना। हल्की हल्की बारिशें होती रहे ताकि ये हृदय की भूमि आर्द्र बनी रहे, सूख ना जाए, और बस देर तक बैठे तुम्हें सोचा करें। अब कहाँ जाए, किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गए, अब क्या करें। यहां के रसिकों ने यही चाहा है, कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो, मुहे सदा राखो
निज रसिकन के संग में। अब कोई कहेगा कहाँ तो आप कौन सी पंक्तियां पढ़ रहे हैं और कहाँ आप कह रहे हैं यहाँ के रसिकों ने भी यही कहा है। प्रेम की कोई जाति, कोई धर्म, कोई भाषा नहीं होती ना भाई। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम प्रेम है। और दूसरी बात, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, वो किसी के भी हृदय में अवतरित हो सकता है। उसको हमारे साधन की, हमारी पवित्रता की, हमारी योग्यता पात्रता की, सामर्थ्य की कोई अपेक्षा नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण है। किसी से किसी की अपेक्षा किसको होती है? जो अपने आप में अपूर्ण होता है। यहां संसार में संबंध क्यों बनता है? कुछ है जो आपके पास है, दूसरे के पास नहीं है, कुछ है जो दूसरे के पास है, आपके पास नहीं है, इसीलिए तो संसार में संबंध बनता है। यहां संबंध के मूल में क्या है? अपूर्णता है। यहां अपूर्णता संबंध के लिए बाध्य करती है, विवश करती है, धकेलती है उस ओर। वो अपने आप में पूर्ण है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसको किसी से किसी की अपेक्षा नहीं है। सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे। वो पूछा था ना किसी ने, साहब कब मिलता है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है? बोले जब उसकी इच्छा होती है तब मिलता है, जैसे उसकी इच्छा होती है वैसे मिलता है, जहां उसकी इच्छा होती है वहां मिलता है। कोई जरूरी नहीं मंदिर में मिले, कोई जरूरी नहीं मंदिर में मिले, कहीं भी मिल सकता है। जहां आपने कभी कल्पना भी न की हो वहां मिल सकता है। और अपने साधक जीवन का अनुभव आपसे बताऊं कि कभी कभी जब मन बिल्कुल ऐसे नीरस पड़ा है, शुष्क है, नहीं लग रहा है भजन में, अटपटी सी स्थिति है मन की, उस दिन एकाएक ऐसे कोई जैसे झोंका आता है ना, ऐसे कृपा की बयार आती है और वो आपके रोम रोम को भिगा कर चली जाती है। और किसी दिन खूब सावधान होकर जब भी कर रहे हैं और स्मरण भी हो रहा है, गान भी हो रहा है, ठीक है, साधारण सी स्थिति है। और किसी दिन कुछ भी नहीं हो रहा है, हमको लगता है बस बिल्कुल गए, कुछ भी नहीं रहा जीवन में, और बस ऐसे एकाएक एक बयार जैसे बहकर आती है और वो आपको भिगा कर चली जाती है। तो इसलिए उसको किसी से अपेक्षा नहीं है। वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वहां प्रकट हो सकता है, अवतरित हो सकता है। इसलिए देयर इज नॉट अ क्वालिटेटिव डिफरेंस, एक प्रेम जो यहां है या वहां है। प्रेम प्रेम है, प्रेम होना चाहिए, बस प्रेम हो, स्वसुख के लेश से शून्य हो, स्वसुख का लेश ना हो, बस। और ये बात जब आती है ना, तब कहना पड़ता है भाई, जहां मार्ग साहिब मिले प्रेम कहावे सो। इस बात का विचार करके कहना पड़ता है भाई, इस संसार में प्रेम रूपी घटना नहीं घट सकती, क्योंकि स्वार्थ छूटता नहीं। अब कोई कहे कि भगवान से प्रेम करने से स्वार्थ कैसे छूट जाता है? अगर किसी निष्काम का दर्शन करो तो आप में भी निष्कामता आएगी। लोभी का संग करो तो लोभ जगेगा। आप किसी निष्काम का दर्शन करो, आप में भी निष्कामता आएगी। नामनिष्ठ संत श्री हरिदास ठाकुर, लोगों ने कुटैव की षड्यंत्र किया, एक बड़ी सुंदरी रूपवती वेश्या को भेजा, उनका भाव दूषित करने के लिए। 3 दिन तक वो रोज जाती रही, रात्रि के समय पूरा श्रृंगार करके, उनका नियम था। वो तो एक आसन पर बैठकर निरंतर नाम जप करते थे। और युवान सुंदर, 3 दिन तक वेश्या जाती रही। पहले दिन गई, कुछ घटा, दूसरे दिन कुछ और घटा, और तीसरे दिन तो वेश्या निर्मल होकर लौटी, पवित्र होकर लौटी। क्यों? क्योंकि निष्काम का दर्शन कर रही है। क्योंकि भगवान सर्वथा निस्वार्थ है, निष्काम है, निर्मल। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे।
हाथ छू जाता है कभी कभी, जैसे जैसे भगवान का अवतार हो जाता है इस लोक में। जो अजन्मा है जैसे उसका जन्म हो जाता है, घट जाती है ना एक घटना, जो अजन्मा है उसका जन्म हो जाता है। जो अवांग मनस गोचर है वो इंद्रियों का विषय बन जाता है। आप भक्त लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अभी अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है। ऐसे ही वो प्रेम देव कभी कभी यहां भी किसी का स्पर्श कर लेते हैं, छू लेता है प्रेम, एक झलक मिल जाती है, ऐसे शब्द प्रकट हो जाते हैं। इन शब्दों के मूल में तो प्रेम ही है। हाँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, संभल कर कह रहा हूं, सावधान होकर कह रहा हूं कि प्रेम की घटना पूर्ण रूपेण तभी घटेगी जब जब सामने प्रेमास्पद के रूप में प्रभु होंगे। ये बात मैं खूब देख समझ कर विचार कर कह रहा हूं, जब सामने प्रभु होंगे। यहां आपको किसी से प्रेम हो जाएगा, इस भूल भ्रम में न पड़ना। यहां नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, यहां संभव नहीं है। तो देवताओं ने कहा कि संत लोग आपका संग्रह करते हैं, या आपके नाम का कीर्तन करते हैं, इन नेत्रों को आपके और आपके भक्तजनों के दर्शन में लगाते हैं, हाथों से आपकी सेवा करते हैं, चलकर जाते हैं वहां जहां सत्संग रूपी विमल धारा प्रवाहित होती है। आपके पवित्र मंदिरों की प्रदक्षिणा करते हैं, चलकर तीर्थों में जाते हैं, चलकर जाते हैं साधु सेवा में, संत सेवा में, संत दरस के लिए चलकर जाते हैं। कबीर जी कहते संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे परे करे कोटिन यज्ञ समान। तो हाथों से पांव से संत भक्त की सेवा करते हैं, आंख से आपका दर्शन करते हैं, जिह्वा से आपके नाम का उच्चारण करते हैं। आप परम धन हैं, आप सार वस्तु हैं, वो आपका ही संग्रह करते हैं। कल ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, बोले प्रभु स्वार्थ परमार्थ में निपुण तो बस आपके भक्त हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। परमानंद स्वामी कहते हैं ना, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। फिर कहते परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, बोले ब्रज की गोपियां चतुर हैं, बोले बाकी तो मूर्ख हैं, क्योंकि सार वस्तु का संग्रह तो इन्होंने ही किया है। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी जो कहती है ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ। तो संत आपका संग्रह करते हैं, और इस वाक्य को अगर पीछे से पढ़ो, जो आपका संग्रह करते हैं ना वही संत हैं। कल इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की थी, सार वस्तु का संग्रह करना है। आज ये नई बात हाथ आई ना हमारे, संग्रह करना तो हमारी वृत्ति है, हम छोड़ नहीं सकते। कितना भी संपन्न घर क्यों ना हो, कितना भी संपन्न घर क्यों ना हो, पर माताएं बहनें कुछ ना कुछ बचा कर रखती हैं ना, एक और करके रखती हैं अपने लिए, बच्चों के लिए। सब संपन्नता है, खूब धन संपत्ति सब कुछ है, पर फिर भी एक कोना ऐसा है। आप पूछो आपको क्या पता। हमने तो नोटबंदी के समय यहां वहां से सुना, नोटबंदी के समय ये रहस्य प्रकट हुए। जब नोटबंदी हुई तब घर के किस किस कोने से क्या क्या निकल कर आ रहा है ये सब सामने आया। कहां से आया? फिर इसे इकट्ठा किया था, तुमसे लेकर तुम्हारे लिए इकट्ठा किया था। तो ये घटना बताती, संग्रह करना जीव की वृत्ति है, ये हमारी वृत्ति, हम संग्रह किए बिना नहीं रहेंगे। फिर बोले संत आपका संग्रह करते हैं, यहां सीधा कहा है, बोले आपका संग्रह करते हैं। हंसाय दह्र निलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्ट यशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्थ निजा समाप्ता वन्ते परिष्ट गतये हरये नमस्ते। अब मैंने कहा नहीं, इस वाक्य को आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो,
संत आपका संग्रह करते हैं, और जो आपका संग्रह करते हैं वही संत हैं। जो सार वस्तु के संग्रह में लगे वही संत हैं। घर परिवार संसार बने बने, बिगड़े बिगड़े, और वैसे भी हमारे कुछ करने से ये बनना बिगड़ना छूटता रुकता तो है नहीं। तो जो होना है होके रहता है। 2 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, महादेव ने कहा अरे मत जाओ, ये काम करना ठीक नहीं है। बोले नहीं, मैं तो जाऊंगी, एक बार देखूंगी। माता सती ने कहा एक बार जाकर देखना चाहती हूं मैं। अच्छा, बोले ठीक है जाओ। होई ही जो राम रचि राखा, कोकर थरक बढ़ावई शाखा, ये कह के अस कह जपन लगे हरि नामा। भजन में लग गए अपने। पहले भी भजन में लगे थे, समझा दिया, नहीं समझी, बोले ठीक है जाओ, फिर भजन में लग गए। कुछ हो जाएगा, बोले तो भी हमको तो भजन ही करना है। चित्त हो तो भी भजन करना है, पट हो तो भी भजन करना है, हमको तो भजन ही करना है, हमको तो सार वस्तु का ही संग्रह करना है। श्रीमद गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज ने इसीलिए भक्तों का यश गाने का जब मंगलाचरण किया है ना, तो पहले महादेव का स्मरण किया है। मैंने आपके जैसा भक्ति के व्रत का निर्वाह करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं विचार कर कहता हूं भाई, उनके जैसा कोई संत नहीं है। क्यों? क्योंकि सदा सार वस्तु के संग्रह में लगे रहते हैं। आंख बंद की तो हृदय कमल पर प्रभु के चरणारविंद विराजमान है, जिह्वा पर उनका नाम है, और आंख खुली और आंख खुलते ही बस भगवान की कथा आरंभ हो जाती है। और एक यही ऐसे हैं, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने लगते हैं, और सुनाने वाला मिल जाए तो बैठकर सुनने लगते हैं। आंख बंद है तो स्मरण है, और आंख खुलते ही भगवान के गुणों का कीर्तन है और श्रवण है। 3 बात आप देखिए, बस यही है, यही उनका जीवन है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। बंद आंख है तो स्मरण है, और खुली आंख है तो श्रवण और कीर्तन है। सार वस्तु के संग्रह में लगे हैं। यही बात श्री महाप्रभु ने कही है, कृष्ण गुण संचु। पर कल आपसे मैंने कहा था भैया इसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म से असार के संग्रह की वृत्ति है, पक गई है, वो आदत पक गई है, अब उसका छूटना मुश्किल है, कुटेव पड़ गई है। उसी मुझे महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात सुना रहे थे, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक महात्मा कुटिया में भजन करते थे, सिद्ध महात्मा थे। सिद्ध माने सिद्धियों से संपन्न। सायकाल होती थी, दीपक जला देते थे। अब कुटिया में एक चूहिया थी, अब वो बार बार क्या करती थी, बत्ती को आकर खा जाती थी। तो महात्मा ने कहा भाई ये तो रोज का विघ्न है। अब महात्मा है, किसी जीव के प्रति अभाव भी नहीं आना चाहिए, मन में दुर्भाव भी नहीं आना चाहिए, उसके अहित का चिंतन भी नहीं होना चाहिए, इससे भजन क्षीण होता है। तो सिद्धि संपन्न तो थे ही, सुंदर कन्या उसको बना दिया और पुत्री के वत उसको रखा अपने पास। अब बड़ी हुई तो बोले इसका विवाह भी कर देना चाहिए। रूपवती कन्या थी, राजा की दृष्टि पड़ गई उस पर, विवाह हो गया। 6-8 महीने के बाद राजा आया, बोले सब ठीक है, घर गृहस्थ सब आनंद में है। बोले हाँ महाराज सब ठीक है, और ये बच्ची भी आपने बड़ी बढ़िया आपने हमको दी, घर गृहस्थ सब बढ़िया संभाल लिया, सब अच्छा चल रहा है, पर पता नहीं क्यों दीपक की बत्ती खा जाती है। वो जो कुटेव है वो नहीं गई, राजमहल में है, रानी है, सब कुछ है, फिर पता नहीं क्यों वो लोग छिपकर दीपक की बत्ती खा जाती है। तो ऐसे ही हमको भी कुछ कुटेव पड़ गई है। राजा हो के रंक हो, दुर्बल हो के सबल हो, निर्धन हो के धनवान हो, पर जीव को कुछ कुटेव पड़ गई है। जन्म जन्म का अभ्यास है, वो दुर्मति परिपक्व हो गई है। इसलिए उससे बचने के लिए, वो मति की जड़ता दूर करने के लिए करत करत अभ्यास, अथक रूप से अभ्यास करना पड़ेगा। और मैंने आपसे निवेदन किया था भाई चलोगे 2 कदम चलोगे फिर थक जाओगे, मन ऊब जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं अब और नहीं चलना है। वही मौज मस्ती अच्छी थी। जैसे वही बालक ने उस दिन पूछा ना, मेरी गलती से आपका वीडियो देख लिया, आवाज अच्छी लगी, 2-4 और देख लिए, फिर अब चैन ही नहीं है। हम तो पहले ही बढ़िया थे, अब मन में हलचल है, अब लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है।
2 कदम चलोगे थक जाओगे, फिर चलना, फिर 4 कदम चलोगे फिर थक जाओगे। और ये बड़ी देर तक होता रहेगा, बड़ी देर तक होता रहेगा। अंत में जाकर फिर जीव का जीवत्व भंग होता है, जो स्वभाव परिवर्तित होता है। तो वो जो आसार के संग्रह की वृत्ति है उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसको छोड़ने के लिए, ये जो बात मैंने आपको निवेदन की, उसको छोड़ने के लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, अथक रूप से अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास का अर्थ ही होता है, माने जिसमें आपको बार बार असफल होना है, इसीलिए तो उसको अभ्यास कहते हैं, पुनरावृत्ति। अगर व्याकरण के हिसाब से भी देखें ना तो इसका अर्थ ही है दोबारा, फिर। क्यों? क्योंकि एक बार में सफल नहीं हो रहे, तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। मंत्र के जैसे जपना रटना ध्याना पड़ेगा इन शब्दों को कि भाई सार वस्तु का संग्रह करना है। कबीर तो अपने बैठे बैठे अपने मन से कहते हैं, रे मन हंसा मोती चुगना। मन को कह रहे हैं कि तू काग नहीं है, तू हंस है। जैसे महाराज वाणी में कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपने आप को पहचानी, कौन है आप। वस्तुतः भगवत पाद शंकराचार्य ने निर्वाण षटक में अपना परिचय तो दिया है, मैं कौन हूं। वो चुईया के बत्ती खाने वाला प्रसंग सुना रहा था महाराज जी में। मैंने कहा हमारी भी ऐसी कुटेव पड़ गई है, कहीं भी हो जाए, महल में जन्म हो जाए कि झोपड़ी में हो जाए, निर्बल दुर्बल कोई भी हो, पर ऐसे आसार के संग्रह की कुटेव है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे, नहीं तो महाप्रभु 100 शब्द का प्रयोग नहीं करते। माने चंचल बालक है, वो बार बार एक ऐसा काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। अपनी माता से प्रेम करता है, माता कहती बेटा तुझे मेरी सौगंध है, ये काम मत करना। माने किसी भी प्रकार से और तो हट नहीं पा रहा है, अब उसको अपनी सौगंध देती है, बोले बेटा ये काम नहीं करना। ऐसे महाप्रभु कह रहे भाई जीव की जन्म जन्म की वृत्ति है, ये इसकी कुटेव है कि आसार का संग्रह किए बिना नहीं रहेगा। वो देखेगा आंख से जो नहीं देखना चाहिए, वो सुनेगा कान से जो नहीं सुनना चाहिए, मिथ्यालाप करेगा, असत्य भाषण करेगा, धन के लोभ में ये अमूल्य जीवन गंवाएगा, ये आसार का संग्रह करेगा। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचू, सत्संग्रहाय भवपांथ निजाश्रमाप्ता, वंते परिष्ट गतये हरये नमस्ते। देवता कह रहे संत आपका संग्रह करते हैं प्रभु, हित तो कीजिए कमल नयन सो। अरे श्री स्वामी जी अंत में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और कहे श्री हरिदास हित कीजिए श्री बिहारी जूसो, कह रहे और निवाहे और जाने जी को, हित तो कीजे कमल नयन सो। इस बात पर मैं इतना बल दे रहा हूं क्योंकि ये बात भीतर बैठानी पड़ेगी, इस पर परिश्रम करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग वुड हैव टू वर्क, काम करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि पका हुआ अभ्यास है ना, आदत का छूटना बड़ा कठिन होता है। आपको भी पता नहीं चलेगा, जब आदत हो जाती है ना किसी चीज की, व्यक्ति को भी पता नहीं चलता, वो काम करने लगता है। बार बार कहना है कि नहीं भाई सार वस्तु का संग्रह करना है। क्यों करना है? अरे हमें हमारे आचार्य ने अपनी सौगंध दी है। अच्छा पहले महाप्रभु जी ने अपना बनाया है, भैया शब्द का प्रयोग किया, बोले ताते भैया, फिर कहा मेरी सौगंध है, फिर कृष्ण गुण संचु। क्यों? क्योंकि भगवान ही सत्संग्रहाय भवपांथ निजाश्रवाप्ता, बड़ा सुंदर श्लोक है। संतों के संग्रह करने योग्य प्रभु आप हैं। मैंने कहा ना इस वाक्य को आगे पीछे से पढ़ लो, सार्थक है। संत लोग आपका संग्रह करते हैं और जो आपके संग्रह में लगे हैं ना वही संत हैं, वही संत हैं। तुम लग मेरी दौड़ और कछु जांचो नहीं, बस निस्दिन जांचो तो है। और फिर देवताओं ने कहा और संसार के पथिक कौन है? हम सब हैं जो बार बार जन्म रहे हैं,
मर रहे हैं, ये सब संसार के पथिक हैं, संस्कृति के यात्री हैं। यात्री तो सतपथ का होना है, अभी तक संस्कृति के यात्री हैं। बोले संसार के पथिक जब घूमते घूमते, अच्छा ये जो मनुष्य का जन्म मिलता है, ये जो सत्संग सेवा सुमिरन का सौभाग्य मिलता है, इसके मूल में कोई कारण नहीं है, भगवान की अहेतु की कृपा है। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाज। बोले ऐसे घूमते घूमते जीव बोले आपकी शरण में आप पहुंचता है। कैसे? बोले कभी किसी संत की कृपा दृष्टि उस पर पड़ जाती है, तिनका बयार के बस, आपकी कृपा के बयार में बहकर जीव आपकी शरण में आ पहुंचता है। और जो आपकी शरण में आ गया, जिसने शरणागति स्वीकार की, एक होता है धार्मिक कहलाना, एक होता है धर्म को धारण करना। वैसे तो धारण करने वाला ही धार्मिक है, क्योंकि धर्म है ही धारण करने का विषय। जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना, रस चर्चा का विषय नहीं है, रस की तो वर्षा होती है, रसिकों की वाणी में रस की वर्षा हो रही है, जाओ भीग जाओ। ये कोई कहने सुनने की बात थोड़ी है। ऐसे ही धर्म भी वस्तुतः चर्चा का नहीं, चर्या का विषय है। आचरण में हो, आपकी करनी में हो। तो जब धारण किया जाता है शरणागति का धर्म, एक है कि कह दिया हाँ भाई हम भगवान की शरण में हैं। जैसे कभी मैंने आपसे पूछा था, सब लोग भगवान की शरण में हो? बोले हाँ हैं। भय भी लगता है? हाँ ये भी लगता है। चिंता भी होती है? ये भी होती है। अब भगवान की शरणागति भी है और भय और चिंता भी है। ये तो कैसे हो सकता है? जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। शरणागत जीव तो सब प्रकार से निर्भय, निशोक, निर्द्वंद हो जाता है। जो शरणागत है सबसे पहले तो वो निर्भय होगा। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, महादेव ने प्रयास किया इस कार्य में हित नहीं है, मत करो। उन्होंने कहा नहीं मुझे करना है, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, ईश्वर ने करने का अधिकार दिया, करो। अस कह जपन लगे हरि नाम। उन्होंने कहा भाई काम बन जाए हमको तो भी भजन करना है, काम बिगड़ जाए हमको तो भी भजन करना है, हमको और करना क्या है, हमको तो यही करना है। क्या कह रहा था मैं अभी? हाँ, तो शरणागत जीव तो निर्भय हो जाता है। निर्भय क्यों? निर्भय क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको जो प्राप्त हो गया है उसका कभी क्षय होने वाला है नहीं, वो कभी मरने मिटने वाला नहीं है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, वो अक्षय है। खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। उसको किसी प्रकार का भय कैसे होगा? और कुछ हानि होगी भी, कुछ हानि होगी भी तो जो शरणागत जीव है उसकी थोड़ी होगी, तन की होगी क्या धन की होगी? मन भगवान ने ले लिया। तीन ही तो चीज है, तन है, मन है, धन है। हानि होगी तो तन की होगी और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अन्यास, सुख दुख आते जाते रहते हैं। धन की होगी, लाख बाड़ लगा के रख लो, धन आता भी है धन जाता भी है। और मैं तो ये सदा से कहता आया हूं भाई, अपनी जिस बुद्धि से व्यक्ति धन कमाता है उसी बुद्धि द्वारा लिए गए निर्णय से गंवाता भी है। फिर हानि किसकी होनी है? मन भगवान ने ले लिया। तो जो शरणागत जीव है वो तो निर्भय है, क्योंकि उसको किसी प्रकार की हानि का भय नहीं है, कोई चिंता है नहीं। चिंता किसकी होती है भाई? ये जो हमारा है ये हमसे बिछड़ ना जाए, दो ही बात की चिंता तो है, वस्तु और व्यक्ति की चिंता। आप खूब टटोल कर देखो चिंता के मूल में क्या है, या तो कोई प्रिय वस्तु है या फिर कोई अपना प्रेमास्पद है जिसको आप प्रेमास्पद कहते हो, जिसमें आसक्ति है। इसका वियोग ना हो जाए, वस्तु हमसे छूट ना जाए। और भक्त के ये दोनों ही भगवान हैं, एक बार मिल गए तो दूर होने वाले नहीं है, सदा के संगी हैं, सदा के साथी हैं। बाई सा कहती है हमारा जन्म जन्म रा साथी। और जो वस्तु मिली है,
जो वस्तु मिली है उसके लिए भी संत कह रहे खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे। कह रहे वो तो दिन दिन बढ़ ही रही है, तो फिर किस बात का भय होगा, किस बात की चिंता होगी। तो वो निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है और निश्शोक हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। जो शरणागत जीव है, जिसने शरणागति के धर्म को धारण किया है। कहने को तो हम रोज ही कह रहे हैं, रोज ही आप हम गा लेते हैं, श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण। कहने को तो सब शरणागत हैं भाई, पर जब शरणागति उतर आती है जीवन में, इसलिए मैंने ये इस समझ कर ये शब्द प्रयोग किया, जब इस धर्म को धारण कर लिया जाता है, जब जीव हो जाता है शरणागत। जचे जिस तरह नाच नचाओ, थे मन भायो जी, नाथ थारी शरणी आयो। इस परम धर्म को धारण करके भी भय चिंता रह जाए, फिर तो सब कहा सुना व्यर्थ है भाई। फिर ये सब लिखा गया है, ये भी सब निरर्थक है। शरणागति भी हो और भय चिंता भी बना हुआ है, फिर अर्थात शरणागति है नहीं। तो बोले संसार के पथिक जब घूमते घूमते आप पहुंचते हैं ना आपकी शरण में, माने जब सच में वो शरणागत हो जाते हैं, तब आप उन्हें एक फल देते हैं। हर उपासना का फल है, हर क्रिया का फल है। उपासना का क्या, हर क्रिया का कुछ ना कुछ फल है। पाप का फल है, पुण्य का फल है, पूजा अर्चना का फल है, भक्ति का फल है। ऐसे कहते हैं कि जब जीव शरणागत हो जाता है तो प्रभु आप उन्हें एक फल प्रदान करते हैं। और वो फल क्या है? देवता कह रहे हैं आप परमानंद रूपी एक फल प्रदान करते हैं। वो जीव परमानंद में निमग्न हो जाता है। यहीं से देवताओं ने स्तुति आरंभ की थी, अगर आपको स्मरण हो तो। परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, तब आप उन्हें परमानंद देकर निहाल कर देते हैं। हाँ, वो कृतार्थ हो जाते हैं। आप देखो सब संत आपको नाचते गाते मिलेंगे। किसी के हाथ में तंबूरा है, किसी के पांव में घुंघरू है। नाम देव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया। ओ भैया रे सफल बना ली काया। उनको प्रभु का गुण गाने का व्यसन है। पुजारियों ने पीट कर निकाल दिया, बोले कोई बात नहीं, आगे नहीं तो पीछे से ही, पीछे बैठकर गाएंगे। पर गाएंगे, इससे नहीं रुकेंगे, हटेंगे नहीं। जू जू नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। नाम देव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया। हो भैया रे सफल बना ली काया। और ध्यान रखना, मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। जो मुक्त हो गए, जो ज्ञान मार्ग से जाकर मुक्त हो गए ना, उनको लगता है कि बोले भाई ये तो घाटे का सौदा हो गया। विग्रहम कृत्वा, मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं फिर, इसलिए भाई भजन करेंगे, कुछ ठाकुर जी की सेवा करेंगे, कुछ भजन करेंगे, कुछ कथा कीर्तन का आनंद लेंगे। इसके बिना ऐसे मुक्त हो गए, ये तो बड़ा घाटे का सौदा हुआ। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया। हो भैया रे जगतपति को भाया। जैसे ठाकुर जी की कोई छवि विशेष भक्तों को प्रिय होती है ना, जैसे गोस्वामी जी ने कहा भाई धनुष बाण हाथ में लेते हो तब हमको अधिक प्रिय लगते हो। हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं आज तृण टूटत ललित त्रिभंगी पर। हमारे महाप्रभु के लाल की रूप माधुरी नयन निरख नेक सखी, कैसी छवि है। रंग मगी सिर सुरंग पाग, लटक रही बाम भाग। हमारे महाप्रभु जी को जो लाल जी प्रिया जी के चरणों में झुके रहते हैं ना, वो प्रिय लगते हैं। रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम,
राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। उनको उनको वो लाल जी प्रिय है। तो ऐसी भक्त की भी कोई मुद्रा होती ठाकुर जी को विशेष प्रिय लगती है। नरसिंह जब हाथ में इकतारा लेकर केदारा राग गाते थे, अरे ठाकुर जी फूल जाते थे। अब पुजारी लोग बहुत जचाकर माला पहनाते थे, माने फिटिंग वाली, उसी को तो श्रृंगार कहते हैं। ये बिल्कुल जचाकर माला पहनाते थे। अब वो माला रोज टूट के गिर जाती थी। कैसे? क्योंकि जैसे ही नरसिंह केदारा गाते थे, ठाकुर जी फूल जाते थे आनंद में। रोम रोम आनंद में भर जाता है, आनंद कंद का। आप फूल जाओ, आपको कपड़े टाइट नहीं हो जाते? हो जाते हैं ना। ऐसे ही, ऐसी समझ लो, ऐसी नरसिंह गाते केदारा, ठाकुर जी फूल जाते हैं आनंद में, गिर जाती है माला। किसी को लग रहा है तंत्र मंत्र यंत्र है, कोई कह रहा है टोना टोटका है, कोई कह रहा है कोई जादूगर है। अब जड़ बुद्धि तो यही विचार करेगी, पर असली बात यह है, नरसिंह का एक तारा कैसे जगतपति को भाया, ओ भैया रे जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मधमाते, रोम रोम रस छाया, ओ भैया रे रोम रोम रस छाया। भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन। और गोपियां तो ऐसी नाची कि कन्हैया को भी नचा दिया। सूरदास कहते हैं ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गिरे, गोपिन नाच नचाई। ठाकुर जी ने गोपियों को नचाया और गोपियों ने ठाकुर को नचाया और अपने इशारे पर नचाया, हाथ पर थाप दे देकर नचाया, जैसे चाहा वैसे नचाया। नामदेव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया, ओ भैया रे सफल बना ली काया, ओ भैया रे सफल बना ली काया। नरसिंह का एक तारा कैसे जगतपति को भाया, ओ भैया रे जगतपति को भाया, ओ भैया रे जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मधमाते, रोम रोम रस छाया, ओ भैया रे रोम रोम रस छाया, ओ भैया रे रोम रोम रस छाया। भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन। भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन। सुंदरतम पिय पाया, सुंदरतम पिय पाया, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पिए, ओ कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। नाम रस मीठा रे। तो बोले प्रभु, जो आपकी शरणागति ग्रहण कर लेते हैं उनको आप ये परमानंद रूप अभीष्ट फल प्रदान करते हैं, जो खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, जो आनंद दिन दिन बढ़त सवायो। तभी बाईसा कह रही हैं
साध संगत मेरो मन राजी, मैं बई कुटुंब सो न्यारी। कोड बेर समझावो मोको, कोड बेर समझावो मोको, चालो बुद्धि हमारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी। चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं, जब तक जीव शरणागत नहीं हुआ, जब तक भगवान की कृपा से निर्भय निश्चिंत नहीं हुआ, तब तक सब नाचना गाना नाटक है, नाटक ही तो है। जब तक भीतर आनंद ही नहीं है, तब तक कैसा नाचना कैसा गाना। इसलिए नाचना गाना तो बस भगवान के भक्तों का ही है, यही नृत्य गीत के अधिकारी हैं। क्यों? इन्हीं की कृपा, इन्हीं के जीवन में भगवत कृपा से वो प्रेम का अमर संगीत अवतरित हुआ है। चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है, भई शाम सुयारी, अब मैं नहीं माना। बजा दे भाई, इनका मन कर रहा है। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। मोड़ बेर समझावो मोको, छोड़ बेर समझावो मोको, मोड़ बेर समझावो मोको, छोड़ बेर समझावो मोको, चालो बुद्धि हमारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है। भई शाम सोयारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। और साथ साथ भाई साहब ने एक छोटा सा मंत्र और बता दिया, बोले ये मन कभी राजी हुआ ना, तो बोले साधु संग में ही होगा, बाकी सब उपाय निष्फल है, व्यर्थ निरर्थक। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है। चरण घूंघरा दमस पड़त है। क्योंकि उदा भाई ने यही कहा ना कि अच्छा ठीक है भाभी मारा, अगर आप नाचने गाने से नहीं रुकती तो कम से कम ये सब महल के भीतर तो किया करो, महल के बाहर तो मत पधारा करो। तो भाई साहब ने कहा ये तो होगा, यूं ही होगा, और सुनो महल के भीतर नहीं, चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है। पाँव में घुंघरू बांधकर और बजाती हुई जाऊंगी। चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है। चरण घूंघरा दमस पड़त है। अरे छोटी मोटी उपलब्धि किसी को प्राप्त हो जाए, वो व्यक्ति उत्सव मनाता है। और भाई साहब कहिए मुझे क्या मिला है? चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है। क्यों ना नाचूं, क्यों ना गाऊं, और गा गा कर नाच नाच कर सारे संसार को क्यों ना बताऊं। चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है, चरण घूंघरा दमस पड़त है। चरण घूंघरा दमस पड़त है। भई शाम सोयारी, अब मैं नहीं माना
अटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। तो जैसे इस समय आपके हृदय में बैठे अंतर्यामी प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे ही बोले देवताओं ने बड़े आदर के साथ जब इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, बोले ऐसी ऐसी प्रेम भाव पूर्ण स्तुति सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। और फिर जो कहा उसकी चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।